अब हम देखेंगे मुद्रित मीडिया के लिए लेखन। इसमें मुद्रित माध्यम को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें अपने पास में पहला है प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, न्यू मीडिया। इसमें अपने पास में समाचार हैं। समाचार के 6 प्रकार होते हैं। इन प्रकार को ककार भी बोलते हैं। तो मुद्रित मीडिया में समाचार पत्र में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है समाचार लेखन के 6 प्रश्नों को सामने रख कर किया जाता है, जैसे क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों और कैसे। और इनको समाचार के 6 ककार भी कहा जाता है। यानी ये क्वेश्चन सबसे पहले बनते हैं कि कोई भी न्यूज़ है तो सबसे पहले उसमें क्वेश्चन बनने ज़रूरी है कि क्या हुआ था, कौन इसका ज़िम्मेदार है और कहाँ ये घटना घटित हुई है। तो ये सब क्वेश्चन बनते हैं। तो ये क्वेश्चन जो कहलाते हैं उनको ककार कहा जाता है। 6 प्रकार के होते हैं। फिर आता है इंट्रो। अभी हमने वर्ड मीनिंग में देखा था कि इंट्रो क्या है। स्टार्टिंग जो होती है खबर वो होती है, जिसमें इन 6 ककारों की जानकारी दी जाती है। सबसे मेन आ जाता है वो उल्टा पिरामिड शैली। उल्टा पिरामिड शैली क्या है कि यह समाचार के प्रस्तुतिकरण की सबसे लोकप्रिय शैली है और इस शैली में सबसे महत्वपूर्ण घटना को पहले प्रस्तुत किया जाता है और घटते महत्व के क्रम में अन्य घटनाएं प्रस्तुत की जाती है। इस क्रम को क्रमशः इंट्रो, बॉडी और समापन कहा जाता है। अब देखो, जैसे भी कोई भी मेन न्यूज़ है वो फर्स्ट पेपर पर आएगी, फिर उसके बाद में इसी से ही समझ लो जी स्टार्टिंग हो गया, वो क्या कहलाएगी, इंट्रो कहलाएगी। उसी में इन 6 जो ककार है इनके आंसर देते हुए ही इनकी बॉडी और फिर लास्ट में इनका समापन हो जाता है। तो जहाँ ये तीनों चीज़ें मिल जाती हैं, इंट्रो, बॉडी और समापन, तो यही शैली क्या कहलाती है, उल्टा पिरामिड शैली कहलाती है। और ये हर न्यूज़ में ही रहती है। कोई भी स्टोरी यानी जो लीड न्यूज़ स्टार्ट हुई उन सब में ये बेस रहता है। फिर है स्टोरी, तो खबर को स्टोरी कहा जाता है। फिर आ जाएगा कॉलम, जो कि अभी वो अपन ने पढ़ा ही था। कॉलम की अलग अलग न्यूज़ के लिए अलग अलग पेज डिवाइड किए गए हैं। फिर है हार्ड न्यूज़ और सॉफ्ट न्यूज़। हार्ड न्यूज़ क्या होगा, जैसे दैनिक घटनाक्रम यानी जो अपराध हैं, दुर्घटनाएं हैं, ये जो न्यूज़ होती हैं वो किस में आएंगी, हार्ड न्यूज़ में आएंगी। और संवेदनशील जो खबरें हैं वो सॉफ्ट न्यूज़ में आएगी। यानी अपना जो मेन जो पेपर आता है वो किस में ऐड हो गया, हार्ड न्यूज़ में। और जो अपने पास में सिटी भास्कर आता है या इसके साथ में और जो जैसे मधुरिमा वगैरह ये सब आ गए तो वो किस में आएंगे, सॉफ्ट न्यूज़ में आ जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के लिए लेखन। समाचार में इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में जैसे रेडियो, टीवी, केबल आदि फिल्में आदि आते हैं और ये श्रव्य और दृश्य यानी सुना भी जा सकता है और इनको देखा भी जा सकता है। श्रव्य दृश्य दोनों विशेषताओं वाले होते हैं। रेडियो को श्रव्य माध्यम और टीवी को श्रव्य और दृश्य दोनों कह सकते हैं। रेडियो समाचार, रेडियो पर खबरें अधिक विस्तार से नहीं दी जाती है। ये प्राय समाचार पत्र यानी इंट्रो जितनी बड़ी होती है, यानी इसमें बॉडी भी नहीं होगा, समापन भी नहीं होगा, यानी मेन जो न्यूज़ है बस वो ही बताएंगे। रेडियो में बुलेटिन आधे घंटे से अधिक के नहीं होते, अतः इतने समय में अधिक से अधिक खबरें दी जाती हैं। टेलीविज़न समाचार, यह श्रव्य दृश्य माध्यम है और इसमें दृश्य यानी विजुअल्स की प्रधानता होती है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने विजुअल्स क्या है, कि जो चित्र के माध्यम से बताया जाएगा वो होता है। दूरदर्शन पर समाचारों से जुड़े जो हैं टाइम वो उनके साथ साथ दिखाए जाते हैं। टीवी खबर की स्क्रिप्ट जो कहानी है दृश्यों के अनुसार ही लिखी जाती है। बाइट्स पर आधारित, बाइट्स क्या था, इंटरव्यू थे, तो वो छोटे इंटरव्यू लेकर के अपनी बात को ये प्रूफ करते हैं। टीवी समाचारों के गुण क्या हैं, टीवी समाचार में प्रामाणिक, स्पष्ट तथा संक्षिप्त और प्रभावपूर्ण दृश्यों से मेल खाने वाले होने चाहिए। फिर आती है फिल्म पटकथा। फिल्म और टीवी का मुख्य आधार लेखन होता है। फिल्म और टीवी की शूटिंग की जाती है और इसके लिए लेखन ऐसा सटीक होना चाहिए, निर्देशन डायरेक्टर के सामने प्रत्येक दृश्य साकार हो जाए। पटकथा यानी जो स्क्रिप्ट है, और इस पहले क्या लिखा जाएगी, पहले कहानी लिखी जाती है, फिर इसके डायलॉग्स लिखे जाते हैं। तो अगर ये दोनों ही आपस में मैच नहीं करेंगे या अच्छे नहीं होंगे तो चाहे कितनी भी बड़े बजट की फिल्म क्यों ना हो वो पिट जाती है। तो स्टोरी के साथ में संवाद में जो डायलॉग हैं, जो बातें आपस में हो रही हैं वो अच्छी होनी चाहिए। नव माध्यमों के लिए लेखन। अब नव माध्यम में क्या आएगा, इंटरनेट आ जाएगा। नवीन माध्यम में इंटरनेट अत्यंत सशक्त तथा सबसे अधिक व्यापक माध्यम है। इंटरनेट माध्यम से कोई भी लिखित सामग्री सरलता से व्यापक स्तर पर अत्यंत कम समय में उपलब्ध कराई जा सकती है। इंटरनेट पत्रकारिता, ऑनलाइन पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता तथा वेब पत्रकारिता भी कहा जाता है। इंटरनेट पत्रकारिता, इंटरनेट द्वारा सूचनाओं को प्रसारित किया जाना इंटरनेट पत्रकारिता कहा जाता है। इसके 2 रूप प्रचलित है।
एक तो समाचार भेजने के लिए नेट का प्रयोग करना और दूसरा पत्रकारों द्वारा अपने आलेखों को ब्लॉग, पोर्टल या साइट पर प्रकाशित करना। नेट पत्रकारिता के लिए लेखन की गुणवत्ता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। आज इंटरनेट पर विभिन्न भाषाओं की ढेरों वेबसाइट्स उपलब्ध हैं। इसके साथ में ही आज ये अपना हो गया समाचार लेखन। इसमें थोड़े बहुत क्वेश्चंस हैं, लेकिन इतना होने के बाद में अभी सारे मोस्टली आंसर्स आप लोगों को आ जाएंगे। तो इसी के साथ में अब जो नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा अपना वो रहेगा विविध प्रकार के लेखन। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।